बात बताओ, अगर उसकी दोस्ती दीदम से है, फिर तुम्हारे साथ फ्लर्ट क्यों कर रहा था वो? यार आइपेक, वो पहले ही तकलीफ में और तुम क्या बातें लेकर बैठ गई हो? उस लड़के का इतना दुख नहीं है मुझे। असल तकलीफ तो मुझे मुराद ने पहुंचाई है। जब मैं झील के पास से वापस आई तो मुराद मेरी आंखों के सामने दीदम का हाथ पकड़कर उसे सीढ़ियों से लेकर ऊपर चला गया। अच्छा, अब रोना बंद करो। तुम्हारे इस तरह रोने से उन लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब हमारी तुमसे फोन पर बात हुई थी उस वक्त तो तुम बहुत खुश थी और बहुत एंजॉय कर रही थी तुम। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उसका रवैया बदल गया तुम्हारे साथ? पूरा दिन हमारा अच्छा गुजरा, एक टीम बनकर खेल रहे थे हम। सारा दिन अच्छा गुजरा, एंजॉय किया। यहाँ तक कि मेरे कहने पर मुराद सर घर भी वापस नहीं गए। अच्छी तरह जानती हूँ मर्द जात को, इसीलिए किसी मर्द पे मैं भरोसा नहीं करती हूँ। ऐसे जाहिर करते हैं जैसे बहुत केयरिंग है और फिर बीच चौराहे में आपको छोड़ के चले जाते हैं जैसे जानते ही ना हो। बस करो आइपेक, हमें इसका दिल खराब करने के बजाय मसले का हल तलाश करना है। अगर वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो फिर अपनी फीलिंग का इजहार क्यों करता है वो? मुझे नहीं लगता कि उसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स होंगी। वैसे भी मैं कौन हूँ उसकी? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो वाकई चाहता हो तुम्हें और इजहार ना कर पा रहा हो। शायद किसी दिन कह दे। मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ एपेक जो इतनी सी बात को नहीं समझूं। जब उसे मेरी जरूरत होती है तो उस वक्त बिल्कुल अलग आदमी नजर आता है वो। उसे मेरी कोई परवाह नहीं। जब मुझे उसकी जरूरत थी तो वो मेरे लिए कहीं नहीं था। मेरी आंखों के सामने दीदम का हाथ पकड़कर चला गया वो वहां से। चला गया तो क्या हुआ? हम हैं ना तुम्हारे साथ। अरे मेरी जान, मेरी दोस्त, देखो तुम इतना परेशान मत हो प्लीज, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है, समझ गई।